जब लफ्ज इमेज की बात करते हैं तो वहां मतलब है खुदा का करैक्टर। खुदा ने आदम को अपने करैक्टर पर पैदा किया। खुदा ने अपनी खूबियां उसमें भरी जो खुदा के करैक्टर की थीं। और वो 3 खूबियां जो यहूदी स्कॉलर भी कहते हैं, वो है पाकीज़गी, और वो है जलाल, और वो है ब्यूटी। ये खुदा की 3 फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं। ये खुदा के 3 बुनियादी सिफात हैं हमारे यहोवा खुदा के। यहूदी रवायत के मुताबिक वो कहते हैं कि ये फंडामेंटल हैं, यानी होलीनेस, यानी ग्लोरी, और तीसरी है ब्यूटी। और खुदा ने इसी पैटर्न पे आदम को पैदा किया। ये ख्वास उसने आदम को दिए, होलीनेस। और होलीनेस जो है, इसका मतलब है कि मेरे कानून के मुताबिक तुम दूसरी चीजों से अलग रहो, अलग रहो, अलग थलग रहो। जिस तरह मैं अलग थलग हूं, तुम भी उसी तरह से जमीन के ऊपर अलग थलग रहो और जमीन के ऊपर रूल करो, जमीन के ऊपर हुक्मरानी करो, जमीन के ऊपर चीजों को कंट्रोल करो। ये तुम्हारा जॉब है, क्योंकि मैं भी ये काम करता हूं, मैं भी हुक्मरानी करता हूं, मैं कायनात का बादशाह हूं, और तुम मेरे लिए जमीन के ऊपर बादशाही करो। इसी को खुदा की बादशाही कहा गया है। इसीलिए खुदा जमीन के ऊपर इंसान के जरिए बादशाही करना चाहता है। दिस इज द। और यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह ने क्यों जमीन के ऊपर जन्म लिया? इसलिए कि उसमें आदम ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। जो 3 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा कि एक ही हुक्म दिया कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना, नेको बद की पहचान के दरख्त का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसमें से खाएगा तू जरूर मर जाएगा, तू जरूर मर जाएगा। यानी लॉ ऑफ सिन एंड डेथ जो है वो तेरे ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तू मर जाएगा। और बाइबल में मरने का मतलब है तू मेरे मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। अब्दी मौत जो है तुम पर आ जाएगी। और जब आदम ने यह गुनाह किया तो पहली चीज यह हुई कि उसका रिलेशनशिप आसमान की बादशाही से टूट गया। उसका रिश्ता जो है वो खुदा से टूट गया, रिलेशनशिप ब्रोकन। और दूसरी चीज जो है वो उसके ऊपर आई, वो सजा थी, वो पेनल्टी ऑफ सिन थी जो उसके ऊपर आई, और वो क्या थी? अब्दी मौत। तीसरी चीज जो अभी मैंने आपसे पढ़ी आपके सामने, कि खुदा ने आदम को जमीन के ऊपर रूलरशिप के लिए पैदा किया था, इख्तियार रखने के लिए पैदा किया था, डोमिनियन के लिए पैदा किया था, हुकूमत के लिए पैदा किया था, कि वो खुदा की जगह के ऊपर जमीन के ऊपर बादशाही करे और खुदा की मर्जी को जमीन के ऊपर पूरा करे। मतलब यह है कि जमीन को आसमान बना दें। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो बातें जो हैं वो समझने वाली हैं। ये था। सो पहली बात जो है वो आदम ने क्या लूज की? पहली बात जो आदम ने लूज की वो रिलेशनशिप लूज हो गया गुनाह की वजह से। दूसरी बात क्या थी कि गुनाह की जो सजा है, द पेनल्टी ऑफ सिन, वो उसके ऊपर आ गई। नंबर तीसरी बात क्या थी कि उसने जमीन के ऊपर हुकूमत करने का जो अथॉरिटी थी, जो इख्तियार था, वो खो दिया था। इसीलिए फरिश्ते ने भी यही पैगाम दिया है। आप अंडरस्टैंड करें, खुदा जो कुछ आदम ने खो दिया था, यीशु मसीह उसे वापस बनीनो इंसान को लौटाने के लिए आए थे। दिस इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस। जो कुछ आदम ने खो दिया था, यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो इंसान को दोबारा लौटा दें। और पहली चीज क्या थी कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से मुआफी देगा, उनको निजात देगा, और फिर उनका रिश्ता जो है दोबारा खुदा के साथ बहाल करेगा। और दूसरी चीज क्या थी जो लूका की इंजील में पढ़ी है, कि वो बादशाही को कायम करेगा। वो उस बादशाही को जो जमीन के ऊपर छिन गई थी, और इब्लीस इस दुनिया का बादशाह बन गया था। जैसा कलाम में लिखा है वो इस जहान का सरदार है, जैसा लिखा है वो हवा की अमलदारी का हाकम है, वो इस दुनिया का खुदा है। तो ये चीजें वो खुदा बन गया। वो कैसे खुदा बन गया? इसलिए कि वो अथॉरिटी उसने आदम से छीन ली थी। लेकिन अब यीशु मसीह इसलिए आए
गलतियों के खत में लिखा कि जब वक्त पूरा हो गया, जब खुदा का एक प्लान्ड वक्त है वो पूरा हो गया, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। क्यों भेजा? ताकि वो सब चीजों को रेस्टोर करे, वो बहाल करे। लेकिन ये बहाली कैसे होगी? ये बनी इस्राएली, ये यहूदी लोग जानते थे कि गुनाहों की मुआफ़ी कैसे होती है, गुनाहों की मुआफ़ी कैसे। यीशु मसीह गुनाहों की मुआफ़ी देने के लिए दुनिया में आए। वो ये कहने के लिए नहीं आए कि आप नेक काम करें और ये करें और खुशियां बांटें और एक दूसरे की मदद करें और ये मैसेज नहीं है। मैसेज ये है कि वो इसलिए आए ताकि आपको आपके गुनाहों की मुआफ़ी मिले। वो इसलिए आए ताकि खुदा की बादशाही ने, उसने नहीं कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। दो पहलू हैं, दो पॉइंट हैं। गुनाहों की मुआफी के बगैर हमारा रिश्ता खुदा के साथ नहीं जुड़ सकता। और बादशाही जो शैतान ने छीन ली थी, उसके साथ जंग करके उसको जो है दोबारा बहाल करना था। जब यीशु मसीह की शैतान ने आजमाइश की तो उसने कहा, यीशु से क्या क्या ऑफर किया? उसने कहा तू मेरे सामने सिजदा कर तो मैं दुनिया तुम्हें दे दूंगा, दुनिया की सब चीजें दूंगा, क्योंकि लूका की इंजील में लिखा है क्योंकि ये मेरे सुपुर्द हैं। आजमाइशों में पढ़ ले, वहां जब यीशु की आजमाइश कर रहा है, उसने दुनिया की सारी शान और शौकत दिखाई और उसे कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तू एक काम कर, तू मुझे सिजदा कर दे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे सुपुर्द हैं। किसने सुपुर्द की? क्या खुदा ने शैतान को सुपुर्द की हैं? नहीं, वो आदम ने गुनाह करके, आदम ने अबलीस की बात मानकर उसके सुपुर्द कर दी थी। रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि तो क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए तुम अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो। अगर आप अबलीस के फरमाबरदार हैं तो आप उसके गुलाम हैं। तो शैतान की बात मान के आदम ने अपनी फरमाबरदारी जो है वो अबलीस के हवाले कर दी और उसका गुलाम बना, और गुलाम बनने की वजह से अबलीस इस दुनिया का जो है वो हाकम बन गया, इस दुनिया का खुदा बन गया। और यीशु मसीह इसलिए आए ताकि उसकी खुदाई को यहाँ से तोड़ सकें, उसकी हाकमियत को यहाँ से तोड़ सकें और आपको गुनाहों की मुआफ़ी दे ताकि आपका रिश्ता जो है वो खुदा के साथ जुड़ सके। और ये कैसे होना था? ये यहूदी जानते थे कि गुनाहों की मुआफ़ी कैसे होती है, क्योंकि लिखा है कि अब्रानियों के खत में लिखा है कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती। क्योंकि यहूदियों को खुदा ने सिखाया था कुर्बानियों के जरिए से कि मुआफ़ी के लिए क्या करना पड़ता है? खून बहाना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर बगैर खून बहाए माफी नहीं होती तो यीशु को खून बहाना था, अपना खून बहाने के लिए वो इस दुनिया में आया था। उसका एक ही पर्पस था, उसका पर्पस मौजज़े नहीं था, उसका पर्पस जो है अच्छी तालीम नहीं था, उसका पर्पस जो है वो आपको नसीहतें करना नहीं था। उसका पर्पस ये था कि आपको गुनाहों की माफी दे। उसने ये नहीं कहा था कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि खिदमत करे और बतेरों के लिए अपनी जान जो है वो फिदिये में दे, क्योंकि इसके बगैर गुनाहों की मुआफ़ी हासिल नहीं हो सकती थी। वो इस दुनिया में इंसान के लिए, हमारे गुनाहों के मरने के लिए आया था, ये उसका गोल था। और अगर वो मरता नहीं, वो मौजज़े कर जाता, वो अच्छा उस्ताद होता, वो अच्छा लीडर होता, तो उसका कोई माने नहीं, बेमकसद है वो सब चीजें। क्योंकि खून बहाने के बगैर माफी नहीं हो सकती थी, क्योंकि लिखा है इब्रानियों के खत में 10वें बाब में, मुमकिन नहीं कि बैलों और बछड़ों, बकरों के खून से खून जो है वो गुनाहों को दूर करे। ये जो वो कुर्बानियां करते थे बैलों की, बकरों की, बछड़ों की, बर्रों की, इससे गुनाह दूर नहीं होते थे। वो टीच कर रहे थे, पिछले कई हजारों सालों से वो टीच कर रहे थे कि एक ऐसी फाइनल कुर्बानी आएगी जिससे हमारे गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे। और वो कुर्बानी थी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, जो उसने वो सलीब पर चढ़ने के लिए आया था, वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आया था, वो हमें मुआफ़ी देने के लिए आया था। और खुशी की बात यह है बहनों और भाइयों, क्रिसमस के मौके के ऊपर
वो माफी हो चुकी है।